नाई दामाद सब छोड़ दिया, क्या हो गया? तो बदलू ये सब पढ़ रहे हो तुम लोग, लेकिन तब भी तुम अपने नेत्रों को दृष्टि बदली हुई हो। इस दृष्टि को छोड़ दो, ये भ्रष्ट दृष्टि है। जैसे तुम निष्ठा में जाते हो फिर लपटते, ये भ्रष्ट दृष्टि है। समझिए बड़े ध्यान से सुनो, मोह किससे करना है? अच्छे रिश्ते से, अच्छी भावना से। ऐसा मोह नहीं करना है तो क्या है? आज तुम कितना जोड़ रहे हो, सोचो कितना जोड़ रहे हो। बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे तक। पहले एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था, और आज परिवार के सारे सदस्य कमाते हैं और तब भी खाने को रोती है। समझो, खाने को रोता है, खाना नहीं पूछता है। क्या है? मनुष्य के अंदर से मर्यादा चली गई है। आज किसी के पास मर्यादा नहीं है। समझो, पहले सेठ साहूकार की महिलाएं, माने पत्नियां कहो, स्त्री कहो, कोई देख नहीं पाता था। राजाओं की रानी देख नहीं पाता था। आज क्या है? सबसे अच्छी सौदा कौन होती है? सबसे अच्छी दिल कौन होती है? सबसे अच्छा रतन कौन होता है? जिसको हम छिपा कर रखते हैं, इसको कोई ले ना जाए। सोचो, मैं एक बात करता हूं। एक राजा की रानी बहुत सुंदर थी। उसने राजा से मित्रता की। वह राजा अपने राजा को मित्रता के रूप में घर पर ले गया। रानी छिप गई। समझिए, जब रानी छिप गई तो राजा को क्रोध आ गया। राजा चाहते हैं अंदर से, क्यों? राजा को लेकर रानी कहती है, राजन तुम क्या कर रहे हो? अपनी नजर की चीज छिपाकर रखी जाती है, कोई देख न ले, नजर न लग जाए, तुम्हारी नहीं होगी फिर। नहीं, कैसे हो? ऐसा मित्र मेरा नहीं है। भरी इन आंखों पर कोई विश्वास नहीं किया जाता है। इन नेत्रों पर कोई विश्वास नहीं किया जाता है। ये नेत्र मात्र भावना को बदल देते हैं। बहुत समझाया, राजा नहीं माना। रानी को सामने लाया, राजा की दृष्टि बदल गई, मोहित हो गया। राजा जब मोहित होता है, राजा क्या हुआ? कुछ नहीं, चला गया। राजा की दृष्टि में बस गई। रानी कहती है अपने पति से, राजन अब मैं तुम्हारी नहीं हूं। सोचला मैं तुम्हारी नहीं हूं अब। तुमने अच्छा रतन को बाहर निकाल दिया। ये रतन तो हमेशा अंदर रहता है, ये अंग में छिपता है, अंग में। तुमने इसको अंग से बाहर कर दिया। यदि
पुरुष के अंदर अपनी त्याग के कारण समाई होती है तो दूसरा राजा देख नहीं पाता है, उसकी दृष्टि खराब नहीं हो पाती। रिश्ता मुझसे हुआ, अर्धांगी से नहीं हुआ। ये धर्म के रिश्ते के अणु हैं। तो बंधु देखो, रतन छिप रहा, लेकिन हमारे नेत्र कैसे हो गए, हमारी बुद्धि कैसी हो गई। तो हमेशा बंधु नेत्रों को देखना चाहिए, इन नेत्रों को वशीकरण करना चाहिए, बस में करना चाहिए कि हमारी नेत्र हमेशा सही है, गलत ना है। उसी के नेत्र सही होते हैं जो भगवान के रास्ते पर चल रहा है, भगवान की भक्ति में अपना जीवन बिताता है, उसके नेत्र कभी खराब नहीं होते। नेत्र को खराब मिथ्या करता है जी। बंधुओं, नेत्र का खराबी मिथ्या से होती है, असंयम मार्ग से होती है। समझो, इसलिए अपने भगवान को देखो। भगवान ने जब जन्म लिया तो चारों तरफ हरियाली क्यों था, कितनी योजन था। भगवान ने इतनी तपस्या की, भगवान का इतना पुण्य का बल था तो इतने योजन अंधेरा दूर होना था। आज वही रूप मान लीजिए, वही जन्म मान लीजिए, तो तुम लोगों के अंदर का भी अंधकार चला जाएगा, आपत्तियां चली जाएंगी। इसलिए तुम्हें संयम का मार्ग मिल जाएगा और मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, रास्ता भी मिल जाएगा। तो तुम्हारा उद्गल कंचन कायम बदल जाएगा, रत्न रूप में बदल जाएगा। इसलिए हम उजाले में आ जाएंगे, हमें सब कुछ दिखने लगेगा, हम उस क्रोध के पास नहीं जाएंगे, हम अहंकार मान के पास नहीं जाएंगे। इस तरह से भावना बदल जाएगी बंधुओं, अच्छी भावना में तुम्हारा मन लग जाएगा। इसलिए तुम धर्म के रिश्ते पर चल जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर्याय कैसे मिलती है? जब ये जीव किसी योनि में होता है और जब कष्टों की प्रकृति बदल जाती है, सहन नहीं होता है, तो ये जीव भगवान से विनय करता है। किसी योनि में या किसी गति में होता है, लेकिन जब मनुष्य पर्याय मिलती है, ये पूर्व कर्मों के काटने के लिए मिलती है। जो पूर्व में कर्म किए हैं वो मनुष्य पर्याय से कट जाएंगे, लेकिन मनुष्य पर्याय से जन्म लेने से कर्म नहीं कटते। जब मैं भगवान की शरण में जाऊंगा भगवान के शरण में जाकर के उनकी तप या उनकी भक्ति करूंगा, तभी रास्ता मिल सकता है। देखो, लेकिन
कर्म कटेंगे कैसे? समझो, कर्म तभी कर सकते हैं जब हम भगवान के रास्ते पर चलकर उनकी भक्ति करेंगे। तुम सोचो कि हम आध घंटे 15 मिनट 1 घंटे में हम सारे काम बना लेंगे, बन जाएंगे, बन सकते हैं। वैसे सिद्धाबाद समझो हमें आध घंटे में अपना काम बनाना है या 1 घंटे में काम बनाना है, तो फिर धूप की दोपहरी में किसी चट्टान पर जाकर बैठो। वह पत्थर की शिला कितनी गर्म होती है, उस पर बैठ के देखो। फिर भगवान की भक्ति घंटे करो। देखो तुम्हारे कैसे सारे काम नहीं बनते हैं। लेकिन ये देख लेना, समझ लेना कि हम चट्टान पर बैठेंगे तो उसकी चेष्टा मेरे पुद्गल में चुपती तो है, लेकिन हमें असर नहीं होना चाहिए। हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। यदि तुम चट्टान पर बैठ गए, उसकी तेजता से तुम इधर उधर अपना करवट बदलते रहे, माने आसन को बदलते रहे, है ना, उसी पत्थर पर बैठ कर के उसी में तुमने समय निकाल दिया, भगवान का नाम भी नहीं ले पाया और शरीर को तपा भी दिया, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। समझो, वहां तो इस पुद्गल का त्याग करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। तुमने 1 घंटे का त्याग कर दिया और तुम उसमें लीन भगवान में हो गए, तो जब भगवान में लीन हो जाओगे तो वो चट्टान भी भूल जाएगी। चट्टान का पुद्गल का कोई रिश्ता पता नहीं पड़ेगा कि उस चट्टान पर पुद्गल बैठा है, क्योंकि भगवान में लीन लगा है। इस शरीर का कुछ बिगड़ नहीं सकता है। चलो, कैसे नहीं बनते काम? तो देखो, शरीर को तपाना पड़ेगा। बिना शरीर को तपाए काम नहीं बनता। अब सोचो, हम चट्टान पर नहीं बैठ सकते, तुम अपने घर में छत पर बैठो, धूप दोपहरी में, कुछ भी हो, हमारी आपत्ति दूर होना चाहिए। भगवान से सिद्ध रखो, उनकी शरण में लौट जाइए। उसी छत पर लौट के विनय करके और फिर आसन को लगाकर बैठ जाइए, उनकी भक्ति में लीन। छत का तपापन को मत देखना, शरीर जल रहा जलने दो, लेकिन उनमें लीन हो जाओ तो शरीर का जलना भी बंद हो जाएगा और तुम्हारी जो आपत्तियां हैं वो तुरंत दूर हो जाएंगी। कैसे हो गई वो तुमको दिखेंगी। सालों का काम घंटों में बदलना है, इस रास्ते से आ जाइए। मैं नहीं कहता हूं कि समय बढ़ाइए। यदि तुमने 1 घंटा तपस्या अपनी भक्ति पर छत पर धूप में कर ली, समझो, या सर्दियों में आपत्ति आती है, कुछ करता है, तो छत पर सर्दी में बैठ जाओ। इस शरीर को सर्दी में मत देखो, कप रहा है, कपने दो, लेकिन बैठ जाओ
जब हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो इस सर्दी में भी हमारी आपत्ति दूर हो जाएगी। समझो, ना मैंने जंगल देखा, ना वो चट्टान देखी, मैंने अपनी घर की छत देखी। देखो हमारे घर की कैसी परेशानियां दूर नहीं होती, सारे सब दूर हो जाएंगे। लेकिन तुम भगवान से अपना लगाओ तो लगाओ, भगवान को श्रद्धा में तो जगाओ। समझो, भूल जाओगे सब। अपने गृहस्थ की क्रिया बहुत अच्छी है, उस रास्ते में चलोगे तो उसमें तो बहुत परेशानियां हैं। समझो, उसमें तो सब कुछ चला जाता है और नहीं मिलता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में देखो, तुम्हारा परिवार मिला है, सब कुछ मिला है। आज क्या है, तुम जिस मकान में रहते हो तो वही मकान में अशुद्धियों में बसे हुए हैं। समझो, ठीक है, जितनी अशुद्धि है उस अशुद्धि को छोड़ दीजिए, मकान के अंदर की अशुद्धि को छोड़ दीजिए, क्योंकि शौचालय भी बन रहे हैं, बाथरूम भी बन रहे हैं, तुम्हारे नहाने के स्नान भी बन रहे हैं। उतना स्थान छोड़ दीजिए, बाकी स्थान को तो साफ रखिए। तो क्या है, वो भी स्थान तुम्हारा साफ नहीं। आज जहां खाना बनता है वो भी स्थान पवित्र नहीं है। आज की महिला उल्टे पल्ले में रहती है,